जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्ड्स क्रिएटिव सेशंस। और आज की वीडियो, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमने जो वोकल्स रिकॉर्ड करे हैं उन पर कुछ इफेक्ट्स लगा कर देखेंगे, ग्रुप चैनल्स को और आगे समझेंगे अच्छे से। और आज एक नया ट्रैक हमें समझना है जो है हमारा एफएक्स ट्रैक। तो जैसा कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग देख ली होगी कि हम एक वोकल्स को अगर अच्छे से मिक्स करें तो एक नॉर्मल साउंडिंग वोकल भी बहुत अच्छा साउंड कर सकता है कि वो अच्छा साउंड करे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये वही प्रोजेक्ट है हमारा जिस पर हम चैप्टर 1 से अभी तक काम करते आ रहे हैं। इसी पे हमने अपने ट्रैक्स को समझा था, अपने टूल्स को समझा था, और सिग्नल फ्लो को भी कल थोड़ा सा हमने एक ओवरव्यू लिया था, सिग्नल फ्लो किस तरह का होता है हमारा क्यूबेस का। आज क्या करेंगे, हमने जो ये वोकल्स कल रिकॉर्ड किए थे इनको हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। सिर्फ वोकल्स को मिक्स करेंगे और अपने इफ़ेक्ट्स को समझेंगे, क्या क्या इफ़ेक्ट्स और एक तरह से क्या वोकल चेन हमारी बन सकती है। अभी कोई म्यूज़िक नहीं है बैकग्राउंड में, तो सिर्फ वोकल्स को देखेंगे। अभी बेसिक वोकल्स हमारे कैसे साउंड कर रहे हैं, और वोकल्स पे अगर हम थोड़ा सा भी काम करते हैं, कुछ इफेक्ट्स वगैरह को लगाते हैं, तो ये कैसे साउंड करेंगे। तो एक बार विदाउट किसी इफेक्ट के हम वोकल्स को सुन लेते हैं। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में है। तो कल हमने वोकल ट्रैक अपना बनाया था, एक ऑडियो ट्रैक, उसके अंदर वोकल्स रिकॉर्ड किए थे, और इस वोकल ट्रैक को हमने सेंड किया था एक वोकल्स ग्रुप के अंदर। तो उसको रिवाइज करने के लिए एक बार हम दोबारा से इसको मैं हटा देता हूँ ज़रा, रिमूव, यस। हाँ, तो नॉर्मली हमारे पास में इस तरह का एक वोकल ट्रैक था, इसके ऊपर हमने रिकॉर्डिंग की थी। अब अगर हमें इसको वोकल ग्रुप के अंदर सेंड करना है तो हम करते हैं ऐड ट्रैक। उसी ट्रैक के ऊपर राइट क्लिक करने से आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, और यहाँ पर आता है ग्रुप चैनल्स, ग्रुप चैनल टू सिलेक्टेड चैनल्स। कॉन्फ़िगरेशन हमारी स्टीरियो रखेंगे और नाम दे देते हैं इसको, मान लीजिए वोकल्स ग्रुप। नाम देने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ इसको रीनेम करने के लिए, क्योंकि अभी हमारे सिर्फ वोकल्स के ग्रुप बन रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में हमारे ड्रम्स के भी ग्रुप बनेंगे, आगे आने वाले टाइम में हमारा म्यूज़िक के भी ग्रुप्स बनेंगे। तो अगर नेमिंग करके चलते हैं तो बाद में ग्रुप्स को पहचानने में आसानी होती है कि कौन से ग्रुप में कौन से ट्रैक्स हमारे राउट हुए हुए हैं। तो अब जैसे कि हमें इन वोकल्स को मिक्स करना है, तो हम जाएंगे अपना वही सिंपल इफ़ेक्ट्स के अंदर। इफ़ेक्ट्स यानी कि एडिट चैनल सेटिंग्स, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा वोकल्स अभी यहाँ से इस ग्रुप में जा रहे हैं जिसका नाम है वोकल्स ग्रुप, और उसके बाद जा रहे हैं स्टीरियो आउट में जो हमारा है मास्टर। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। एक बार इसको प्ले करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पर आउटपुट कितना आ रहा है। जरा जरा बहकता है, महकता है। तो हमारे वोकल्स का जो आउटपुट हमको फेडर के ऊपर अपने शो हो रहा है वो हो रहा है -12 के आसपास। और मेरी एक जो पर्सनल अप्रोच रहती है कि मैं -18 के आसपास लेकर चलता हूँ। इसके पीछे एक रीज़न भी है, इस बारे में हम बात भी करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। बेसिकली अभी जो है, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मैं अपना सिर्फ इतना सिग्नल प्री से आगे पहुँचाना चाहता हूँ इंसर्ट्स के अंदर, अपने प्लगइन्स के अंदर, जो वहाँ जाके पहले से ही ब्लास्ट ना करें। तो हम वही, जैसे मैंने आपको कल बताया था, हम प्री से अपना प्री गेन से इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको -18 तक लेके आऊँगा। प्री के गेन को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, और इसको मैं कम करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ अपने माउस का स्क्रॉल व्हील। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ। अप्रॉक्स 4.85 dB के आसपास हमने इसको कम किया है, और इससे हमारा जो सिग्नल है यहाँ पर -18 तक हमको शो हो रहा है। ओके, तो अब मैं इसमें लो कट करूँगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं जरा जरा कुछ रंबल्स हैं। रंबल्स बेसिकली क्या होते हैं, आप जब रिकॉर्डिंग करते हैं, अगर आपका रूम अच्छे ट्रीटेड नहीं है तो माइक के थ्रू कुछ रूम की एम्बियंसीज रिकॉर्ड हो जाती हैं, या फिर कुछ लो एंड फ्रीक्वेंसी ऐसी होती हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है वोकल्स के अंदर।
तो मैं उसको यहाँ से कट कर दूंगा, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर ये फ्रीक्वेंसीज एक ट्रैक से ज़्यादा ट्रैक्स में इकट्ठी होती रहेंगी, अभी तो आपको साउंड नहीं सुनाई दे रही, लेकिन कई बार क्या दिक्कत होती है कि अगर मान लीजिए 50 ट्रैक हैं और उनके अंदर ये फ्रीक्वेंसीज इकट्ठी हो रही हैं, तो लास्ट में मास्टर ट्रैक के अंदर जाकर ये फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और हमको पता नहीं लगता कि क्या है जिसकी वजह से हमारा जो एक पूरा गाना है, पूरा ट्रैक है, वो मडी सुनाई दे रहा है। तो हम एक एक चीज़ को चेक करते हैं पर पता नहीं लग पाता कि दिक्कत कहाँ से हो रही है और ये क्या मतलब मड सा क्या आ रहा है। तो इसको हम पहले ही कट करके चलेंगे। जरा जरा बहकता है। सिंपल, इस EQ को मैं इतना ही यूज़ करता हूँ। इससे ज़्यादा अगर हमें कुछ EQ करना है तो मैं फैब फिल्टर का Q3 यूज़ करूँगा। तो क्योंकि फैब फिल्टर Q3 के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि इस EQ के अंदर हमारे पास में 4 बैंड्स हैं। फैब फिल्टर के अंदर आप मल्टी बैंड्स बना सकते हैं, अप्रोक्स आई थिंक 24 बैंड्स के आसपास। तो हम अब क्या करेंगे, फैब फिल्टर का Q3 यूज़ करेंगे और देखेंगे कुछ अगर अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज हैं उनको कट करेंगे। तो पहली अप्रोच तो मेरी यही रहती है कि लो एंड में 100 से नीचे नीचे मेरे पास में कोई मड ना हो, तो सुनते हैं और उसको कट करते हैं। जरा जरा बहकता है, महकता है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखना कि कट उतना ही करना है कि हमारे वोकल्स पे ऐसा कोई इम्पैक्ट ना पड़े कि वो सुनाई दे। अभी अगर मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर देता हूँ तो आप सुनिएगा कितना गंदा वोकल सुनाई देगा। उसके अंदर से ऐसा लगेगा बॉडी ख़त्म ही होगी। जरा जरा बहकता है, महकता है, आज तो मेरा तन बदन। तो मैंने सिर्फ इतना कट किया है, हम 50-80 कितना जा रहा है हमारा, तो मैंने सिर्फ इतना कट किया है 64 के आसपास तक, इससे ऊपर नहीं। फिर हम ढूंढेंगे इसके अंदर और फ्रीक्वेंसीज। इसको मैं यूज़ कैसे कर रहा हूँ, EQ की पूरी एक क्लास अलग से होगी तो मैं आपको उसको समझाऊंगा। फिलहाल मैं इसमें ढूंढता हूँ कोई अगर अनवांटेड फ्रीक्वेंसी मुझे सुनाई दे रही है। जरा जरा बहक। आप सुन सकते हैं यहाँ पर कैसे अजीब सा रेजोनेंस आ रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा कट कर देता हूँ। ये भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि कट हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना। अभी मैंने यहाँ पे -4 dB कट करा है, ये भी ज़्यादा ही है। 1-2 dB 3 dB तक काफ़ी होता है। एक फ्रीक्वेंसी और मुझे हल्की सी लग रही है यहाँ पे, तो जरा जरा बहकता है, महकता। ये वाला रेजोनेंस जो है इसको मैं नॉर्मली नहीं काटूंगा, वो मैंने नॉर्मल काट दी थी। नॉर्मली का मतलब ये है कि उस फ्रीक्वेंसी को काट दिया और ये फ्रीक्वेंसी पूरे ट्रैक के अंदर शुरू से लेकर एंड तक डिप रहेगी। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना एक डायनेमिक EQ एक्टिवेट करूँगा। इससे क्या होगा, जब जब ये फ्रीक्वेंसी आएगी सिर्फ तभी ये कट होगा, वरना नॉर्मल रहेगा। तो अभी देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक चलेगा। जरा जरा बहकता है। तो जहाँ जहाँ ये फ्रीक्वेंसी आ रही है ये वहाँ पे डिप कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला हम लेते हैं ऑटो ट्यून। अब ऑटो ट्यून के अंदर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ये आती है स्टार्टिंग में जो बिगनर्स होते हैं उनके साथ, कि सर ये पता नहीं लगता कि गाने का स्केल क्या है। तो ऑटो ट्यून के अंदर एक बड़ा अच्छा सा एक प्लगइन है हमारे पास, ऑटो की। वैसे मुझे तो पता है मेरा ट्रैक कौन से स्केल में है, लेकिन मैं बिल्कुल आपके हिसाब से चलूँगा इस टाइम। तो ऑटो की हमने लगाया और हम कहेंगे लिसन करने के लिए और गाना प्ले कर देंगे। ये प्लगइन हमको खुद बताएगा कि गाने का स्केल क्या है। जरा जरा बहकता है, महकता है, आज तो मेरा। तो इसने कहा कि भाई गाना है हमारा A मेजर के अंदर। ओके, अब ये सेटिंग हमको करनी है ऑटो ट्यून के अंदर। तो मैं ऑटो ट्यून प्रो यूज़ कर रहा हूँ और उस प्लगइन के अंदर ऑटो की के अंदर एक बड़ा अच्छा फीचर है। अगर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं सी क्रोमेटिक हमारे पास स्केल आ रहा है। अगर हम यहाँ से करते हैं सेंड टू ऑटो ट्यून, तो ये सेटिंग ऑटोमेटिक यहाँ पर A मेजर हमारी पहुँच गई। तो ऑटो की को हम बंद कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो जो एक प्रॉब्लम आपकी आती है कि कई बार गाने का पता नहीं लगता कि गाने का स्केल क्या है, वो प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर ऑटो ट्यून ने सॉल्व कर दी। तो इस प्लगइन का नाम था ऑटो की बाय एंथ्राज। ओके, ऑटो ट्यून हमारा आ चुका है और ऑटो ट्यून की हम सेटिंग्स एक बार सुन लेते हैं गाने को प्ले करके। जरा जरा बहकता है, महकता है, आज तो मेरा तन बदन। रिट्यून स्पीड में स्लो ही रखूँगा, ज़्यादा मुझे ऑटो ट्यून वो नहीं चाहिए टी पेन स्टाइल। और आप कहेंगे कि ऑटो ट्यून की ज़रूरत क्या है अगर वोकल अच्छे सुनाई दे रहे हैं। देखो आजकल क्या है, हम लोग जितना भी म्यूज़िक करते हैं और जितना हम लोग क्रिएट करते हैं वो सारा क्या होता है, डिजिटली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। और हम चाहे ना चाहे आज बनाए चाहे आज से 10 साल बाद बनाए, वो बिल्कुल ट्यून्ड हमें साउंड सुनाई देगी, क्योंकि वो डिजिटल साउंड है। और एक सिंगर जो होता है वो कितना भी अच्छा गा ले, लेकिन कुछ हद तक उसके कुछ सेमीटोन्स और हल्का फुल्का वो इधर उधर हो जाता है। तो ऑटो ट्यून क्या करता है, उसको बस हम कंट्रोल कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमको वो बिल्कुल वाला इफेक्ट बनाना है।
तो ऑटो ट्यून से हम सिर्फ उसके वोकल्स को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में अच्छा सुनाई दे। ओके, तो अगला जरा जरा बहकता है, महकता है। ओके, डायनामिक्स वोकल्स के अच्छे हैं, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। फिर भी मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा, वैसे नॉर्मली लोग आरवॉक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन जो मेरा फेवरेट है मैं यूज़ करता हूँ MV2 मोनो, क्योंकि हमारे यहाँ मोनो ट्रैक चल रहा है और मोनो ट्रैक की बस है पूरी। तो MV2 क्या करता है, इसके अंदर हमारे पास 2 लेवल्स हैं, लो लेवल एंड हाई लेवल। तो हाई लेवल से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ऊपर से हमको कितना डायनामिक्स कंट्रोल करने हैं, और लो लेवल से कंट्रोल कर सकते हैं कि नीचे से जो हमारी साउंड कम आ रही है उसको हम थोड़ा सा पुश कर सकते हैं। तो सुनते हैं एक बार। जरा जरा बहकता है, महकता है, आज तो मेरा तन बदन। ओके, तो अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं, सुनते हैं एक बार। जरा जरा बहकता है, महकता है, आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ। तो आप देख सकते हैं हल्की सी क्लैरिटी उसके वोकल्स के अंदर हमारे आ चुकी है। तो इसके बाद में हम यूज़ करते हैं डीएसर होता है हमारा एसेस को कट करने के लिए। देखो, ये मत सोचना कि प्लगइन्स में लगाए जा रहा हूँ, कुछ बता नहीं रहा। एक्चुअली मैंने क्या सोचा हुआ है कि आज हम एक तरह से देखेंगे पूरा कि प्लगइन्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, और कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि यही प्लगइन्स यूज़ करने हैं। बस एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, और उसके बाद में फिर हर प्लगइन की एक अलग क्लास हम करेंगे। कंप्रेसर्स को अलग से समझना होगा, EQ को हमें अलग से समझना होगा, रिवर्ब डिलेस को अलग से समझना होगा, क्योंकि सबके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उनको अगर अलग से समझा जाए तो वो थोड़ा ईजी हो जाते हैं। तो आज तो मैं फ़िलहाल एक ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ, तो एक बार सुन लेते हैं इसको, साइड चेंज करके सुनेंगे। इससे क्या होता है कि सिर्फ हम जो कट कर रहे हैं हमें वो सुनाई देगा। तो ये क्या है, जो हमारे एस होते हैं सिबिलेंसेस, जैसे कि हम कुछ बोल रहे हैं सपना स, तो उसको ये कंट्रोल करता है। और अभी सुनते हैं इसको। जरा जरा बहकता है, महकता है। ठीक है, अभी तक हमारे वोकल काफ़ी क्लियर सुनाई दे रहे हैं। इसके बाद हाँ, डीएसआर हमने इसको कर दिया है। अब क्या करना है कि गाने के अंदर आप लोगों ने आजकल देखा होगा बड़ी अच्छी एक शाइन सुनाई देती है। तो वो शाइन के लिए मैं इसमें यूज़ करूँगा अपना एक छोटा सा सेफ 73, और सेफ 73 के अंदर भी मैं नॉर्मली इसका ही एक प्रीसेट यूज़ करता हूँ, बड़ा अच्छा प्रीसेट है। बस इसको मैं जो हाइज़ हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती, तो इसको थोड़ा कंट्रोल करता हूँ। जरा जरा बहकता है, महकता है, आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ, मुझे भर। तो आप देख पा रहे हैं वोकल्स हल्के से ब्राइट हो गए, हल्के से खुल गए। इसके बाद अब ये हाइज हमने थोड़ी सी अच्छी करी है इसकी, तो हो सकता है कि हमारे जो एसेस हैं वो वापस हमारे थोड़े से बूस्ट हो गए हों, तो एक बार और हम एक डीएसआर यूज़ कर सकते हैं। और ये मत सोचना कि हमने कोई प्लगइन एक बार लगा दिया तो हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जब नीड हो तब हम यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहना, प्लगइन्स को उतना यूज़ करना है कि बस उस प्लगइन का काम हो जाए। ये नहीं है हमें किसी प्लगइन से आप पूरी टोन चेंज करनी है, पूरा कुछ नहीं। तो ठीक है, ओके, नॉर्मल। इसके बाद हमने कुछ फ्रीक्वेंसीज कट करी, कुछ फ्रीक्वेंसीज बूस्ट करी हैं, तो इसका थोड़ा सा डायनेमिक्स भी हिल गया होगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वापस से मैं यूज़ करता हूँ UAD का LA2A, अच्छा कंप्रेसर है, इसको सुनते हैं एक बार। जरा जरा बहकता है, महकता है, आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ। -2 -3 dB के अंदर अंदर ये इसको बैलेंस कर रहा है। जो हमारा गेन रिडक्शन आ रहा है -2 -3 के आसपास आ रहा है। हमें बहुत ज़्यादा उसको कट नहीं करना, क्योंकि वोकल्स बिल्कुल अनडायनेमिक हो जाएंगे, और क्योंकि वोकल्स जितने डायनेमिक रहें उतना अच्छा लगता है, वरना उसकी जो एक फील है वो ख़त्म हो जाती है। तो जरा जरा एक बार सुनते हैं विदाउट इफेक्ट्स। जरा जरा बहकता है। और विद इफेक्ट्स, तो आप देख सकते हैं विदाउट इफेक्ट और विद इफेक्ट्स में ना हल्का सा वोकल्स हमारे ओपन अप हो गए हैं, और फ्रीक्वेंसीज जो हमें अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज थी वो हमने अपनी हटा दी हैं। तो वोकल ट्रैक के अंदर इतना काम करने के बाद जाता हूँ इसके ग्रुप चैनल के अंदर, और ग्रुप चैनल के अंदर जाकर मैं अब क्या करूँगा, वोकल्स मेरे बड़े ड्राई साउंड कर रहे हैं,
तो हल्का-सा मैं इसको रिवर्ब दूँगा ताकि एक रूम वाली फ़ील आए और बहुत ज़्यादा भी रिवर्ब नहीं लगानी। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑरोरा का रिवर्ब। बहुत अच्छा रिवर्ब है ये। तो इसमें नॉर्मल हम अपना थोड़ा-सा बढ़ाएँगे इसको। जरा जरा बहकता है, महकता। हल्का-सा एक एम्बियंस आ गया, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि जो मेन वोकल्स हमारे वो भी वाइड हो रहे हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए मेन वोकल्स आ रहे हों, उस टाइम पे रिवर्ब डक हो रही हो। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है। जरा जरा बहकता है, महकता है। ओके, अभी भी ज़्यादा ही है, लेकिन हम थोड़ा-सा एक्स्ट्रा चीज़ों को लेके चलेंगे ताकि यूट्यूब पे आप लोगों को सुनाई दे, आप समझ पाएँ कि चल क्या रहा है। ओके, और इसके बाद हमारी जो अप्रोच होती है, मैं एक कंप्रेसर और यूज़ करता हूँ इसके अंदर, एसएसएल कॉम्प स्टीरियो। इसको मैं किस लिए यूज़ कर रहा हूँ? आप कहेंगे कि 2 कंप्रेसर ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। एक तो एमबी2 और फिर उसके बाद में यूएडी सीएलए2 है। तो यहाँ पर कंप्रेसर की नीड क्या है? यहाँ पर मैं एक्चुअली इसलिए लगा रहा हूँ कि अब जैसे कि हमने कुछ इफ़ेक्ट्स वहाँ पर लगाए, उसके बाद में अब यहाँ पे ऑरोरा लगाया। ऑरोरा क्या है? रिवर्ब है, और रिवर्ब है ना, आपको पता होगा कि जब रिपीट होती है, इकट्ठी होती रहती है, तो उससे क्या होता है, साउंड पे भी फ़र्क पड़ता है, साउंड बढ़ जाती है कई बार। तो उसके लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए मैं हल्का-सा बहुत स्लो अटैक के साथ 10 मिलीसेकंड के साथ में एसएसएल लगाता हूँ ताकि रिवर्ब से जो हमारी ऑडियो के अंदर एक वॉल्यूम एक्स्ट्रा इकट्ठी हुई हो, उसको ये कंट्रोल कर ले। और नॉर्मल रेशियो रखेंगे अपना 4:1 का, और इसको भी मैं -3 -4 तक गेन रिडक्शन देखूंगा इसका। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरे। ओके, हाँ, ग्रुप के अंदर मैं फ़िलहाल सिर्फ इतना ही काम करूँगा, चीज़ें और भी हो सकती हैं इसके अंदर, लेकिन अभी समझने के लिए हम लोग देख सकते हैं मैंने क्या किया, एक बार हम इसको रिवाइज़ करते हैं। हमने अपने वोकल्स को -18 के आसपास यहाँ से गेन लो करा ताकि हमारे प्लगइन्स के अंदर ज़्यादा बूस्टेड साउंड उसके अंदर ना जाए, और प्लगइन्स अपना काम अच्छे से कर पाएँ। ईक्यू में लो कट किया। फै फ़िल्टर के अंदर हमने इसके थोड़ी-सी जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको कट की, और आप देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ़्लो है, जो हमने कल बात की थी सिग्नल फ़्लो के अंदर, कि फर्स्ट प्लगइन के अंदर से जो साउंड निकलेगी वो सेकंड के अंदर जाएगी, और सेकंड से जो साउंड बन के निकलेगी वो थर्ड के अंदर जाएगी। तो इस तरीके से हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं। फै फ़िल्टर से हमने कुछ अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज़ कट की, देन अपने वोकल्स को ट्यून किया। फिर हमें लगा कि हमारे वोकल्स थोड़े से डायनामिक्स ज़्यादा हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एमवी2 यूज़ करा। एमवी2 यूज़ करने से जो कुछ फ्रीक्वेंसीज़ बढ़ी होंगी उसमें एसएस भी थे, तो डीएसआर से कंट्रोल किया। डीएसआर से कंट्रोल करने के बाद हमारे वोकल्स को हल्की सी शाइन चाहिए थी, तो हमने शेफ्स यूज़ किया। कहने का मतलब, जो ऊपर से साउंड बनती हुई आ रही है, हम उसको आगे 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 डिजाइन करते जा रहे हैं। शाइन कराने के बाद में एसिस हो सकता था दोबारा हमारे और बढ़ गए, हल्के से सुनाई दे रहे थे एक्स्ट्रा, तो फिर एक डीएसआर यूज़ किया। और इतना सब कुछ करने के बाद मैंने अपने यूएडी के एक एल कंप्रेसर से उसको थोड़ा कंट्रोल कर दिया। इसके अंदर मैंने 2 चीज़ें अपने जो सुनी है। पहली चीज़ तो ये कि मैंने इसको हल्का सा उसको कंट्रोल किया है। सेकंड, यूएडी एल का ना एक अलग सा एक कलर होता है जो उसके ऊपर ऐड हो गया, एक एनालॉग सी फील आ जाती है इससे। और इसके बाद हमारे वोकल्स आ रहे थे हमारे वोकल ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पर हमारे वोकल्स बड़े ड्राई साउंड कर रहे थे, तो हमने उसके अंदर हल्की सी ऑरोरा रिवर्ब लगा दी। ऑरोरा रिवर्ब के अंदर हमारे मेन वोकल्स ना फैले, इसलिए हमने मेन वोकल्स के ऊपर से रिवर्ब को थोड़ा डक भी कर दिया। और रिवर्ब के बाद में हमारा जो सिग्नल है वो बूस्ट ना हो जाए, वो इकट्ठा ना हो जाए, उसके अंदर रिवर्ब 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 ऐसे इकट्ठी ना हो जाए, तो हमने कंप्रेसर से एसएसएल से उसको हल्का सा कंट्रोल कर लिया। ओके, तो यहाँ तक अभी हम कहाँ पहुँचे हैं एक बार सुनते हैं। जरा जरा बहकता है, महकता है। तो वोकल्स बिल्कुल ड्राई से अब थोड़ा सा शार्प हो गए हैं, थोड़े से ओपन अप हो गए हैं, और हल्की सी रिवर्ब के साथ में थोड़े से वाइड भी सुनाई दे रहे हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि वोकल्स अभी वो लश फील नहीं आ रही, तो उसके लिए हम आज जो मैंने आपको बताया था नया ट्रैक यूज़ करेंगे जिसका नाम है एफएक्स ट्रैक। तो ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पर खाली में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे ऐड एफएक्स ट्रैक। तो पहला एफएक्स ट्रैक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ विंटेज, मैं ले लिया विंटेज वर्ब। ओके, स्टीरियो ही रखेंगे, 4 सेकंड्स भी जा रहा है। अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे ताकि सुनने में हमें पता लगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आती है प्री डिले। रिवर्ब के लिए पूरी एक क्लास है अलग से, लेकिन फिर भी अभी जैसे कर रहे हैं तो चीज़ें पता रहनी चाहिए हमको हल्की हल्की। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ प्री डिले। प्री डिले आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग इस चीज़ को
निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन इससे रिवर्ब पे मेन इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी प्री डिले कितनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि प्री डिले लगानी कितनी है, ये काउंट कैसे करना है। तो प्री डिले जो होती है हमारी काउंट होती है हमारे टेम्पो के हिसाब से, और इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। एक वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च करेंगे प्री डिले कैलकुलेटर। एक सेकेंड। हाँ, तो आप गूगल पे सर्च करते हैं प्री डिले कैलकुलेटर, तो यहाँ पर आता है अनदर प्रोड्यूसर की एक साइट। और जैसे कि हमारा जो सॉन्ग है ये हमारा 60 पे है, 60 हमारा BPM है, तो हम यहाँ डालेंगे 60। तो आप देख सकते हैं स्मॉल रूम के अंदर प्री डिले हमें दिखा रहा है 31.25 मिली सेकेंड्स, और अगर हमें अपनी रिवर्ब थोड़ी लार्ज रूम के हिसाब से साउंड करानी है तो हम 62.5 मिली सेकेंड्स इसको रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम चाहते हैं कि हमारे वोकल्स थोड़े से लश, थोड़े से बड़े सुनाई दें, तो हम लार्ज रूम का यूज़ करेंगे, और वो है हमारा 62.5 मिली सेकेंड्स का प्री डिले। तो 62.5 मिली सेकेंड्स का हम प्री डिले यूज़ करेंगे, और अपने ग्रुप के अंदर हम अपनी रिवर्ब को अब यहाँ पर लगाएंगे। हाँ, रिवर्ब लगाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे एफएक्स ट्रैक के अंदर जो रिवर्ब है इसका हम लो कट कर देते हैं और हाई कट कर देते हैं, क्योंकि हमें जो रिवर्ब चाहिए वो मेनली बीच वाली फ्रीक्वेंसी के ऊपर चाहिए, जो हमारी मेन फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब सुनते हैं इसको। यहाँ से हम एफएक्स चैनल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन। आप देख सकते हैं कैसे बड़ा लश सी साउंड आ रही है, और इसका भी मैं लो कट खा दूंगा। यहाँ पे हल्का सा मुझे सुनाई दे रहा था। जरा जरा अब आप देख पा रहे हैं कि रिवर्ब तो लग गई और वोकल्स भी अच्छे बड़े सुनाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो मेन वोकल्स थे ना वो कहीं एक तरीके से वो भी फैल गए, और जो हम नहीं चाहते। तो एफएक्स चैनल के अंदर हम रिवर्ब मेनली इसलिए भी यूज़ करते हैं कि यहाँ से साइड चेनिंग बड़ी आसान हो जाती है। साइड चेनिंग एक अलग टॉपिक है, अभी मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि साइड चेनिंग, मान लीजिए हम कंप्रेसर लगाते हैं और क्या चाहते हैं, कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेस करता है। तो हम मान लीजिए कंप्रेसर लगा रहे हैं किस पर, रिवर्ब पर। तो हम चाहते हैं कि रिवर्ब पर कंप्रेसर है, यानी कि रिवर्ब कंप्रेस हो जाए। कब हो जाए, जब वोकल्स आए, तो उसको बोलते हैं साइड चेन। अब वो कैसे बताएंगे इसको, हमने तो नॉर्मल कंप्रेसर लगा दिया। साइड चेनिंग की पूरी क्लास करेंगे, लेकिन अभी एक ओवरव्यू दे के चल रहा हूँ ताकि आइडिया रहे मैं कर क्या रहा हूँ। तो हमने रिवर्ब के ऊपर कंप्रेसर लगाया कि रिवर्ब कंप्रेस हो, कब हो, जब वोकल्स आए। तो वो बताने के लिए हम करते हैं साइड चेन ऑन, और यहाँ से करते हैं ऐड साइड चेन सोर्स। बॉक्स 1 के अंदर हमारे वोकल्स हैं, हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अब हम देख सकते हैं कि जब हम थ्रेशोल्ड को डाउन करेंगे तो जब जब वोकल आएंगे तब तब गेन रिडक्शन काम करेगा इस कंप्रेसर का। और ये गेन रिडक्शन क्या काम करेगा, हमारे रिवर्ब को डाउन करेगा वहाँ पर जब जब वोकल्स आएंगे। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन। तो आप देख सकते हैं जो हमारे मेन वोकल्स थे वो अब निकल कर आ रहे हैं, और उसके आसपास की जो रिवर्ब है वो हमारी अच्छी खासी अपना काम कर रही है। अगर अब मैं यहाँ पर रिवर्ब बढ़ाता भी हूँ तो हमारे मेन वोकल्स पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैंने बहुत ज़्यादा रिवर्ब कर दी थी, और फिर भी आप सुन पा रहे थे, अगर आप हेडफोन्स पे सुन रहे हैं या अच्छे मॉनिटर्स पे, स्पीकर्स पे सुन रहे हैं, कि हमारे वोकल्स जो मिडिल में थे वो अपनी जगह इंटैक्ट हैं। एक बार और सुनते हैं। जरा जरा बहकता है। जब वोकल्स आ रहे हैं तो रिवर्ब ऐसे दब जा रही है, और जब जा रहे हैं तो रिवर्ब साइड में साउंड कर रही है। ओके, इसके बाद अगला हम एक एफएक्स ट्रैक ऐड करते हैं, एच डिले। डिले के लिए वेव्स की तरफ से एच डिले बड़ा अच्छा एक प्लगइन है, जिसके अंदर हमारे पास पिंग पोंग का ऑप्शन भी होता है। तो यहाँ से हम अपना सिग्नेचर सेट कर सकते हैं 1/4। डिले की भी एक पूरी अलग क्लास होने वाली है। इसकी फ्रिक्वेंसी भी हम लो कट और हाई कट कर देते हैं। ये वही काम है जो हमने रिवर्ब के अंदर किया था, यहाँ से वो हम उस प्लगइन के अंदर से ही कर पा रहे हैं। रिवर्ब के अंदर भी ऑप्शन था, लेकिन बाहर इक्वलाइजर से कट करना मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, और एनालॉग साउंड हमें नहीं चाहिए। ओके, फ़िलहाल ऐसे ही इसको लगाते हैं अपना वोकल्स ग्रुप के ऊपर, और एच डिले हमारा लग चुका है। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा।
तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रिपीटिशंस आनी चालू हो गई। रिवर्ब क्या कर रहा था, रिवर्ब उसको बड़ा कर रहा था, रिवर्ब से वो गूंज आ रही थी। लेकिन डिले से क्या हो रहा है, डिले से भी गूंज है लेकिन वो एक रिपीट वाली गूंज है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है वापस कि जब जब वोकल्स आ रहे हैं तब भी वो गूंज ऊपर से सुनाई दे रही है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जब जब वोकल्स के बीच में खाली जगह मिले तब तक वो डिले सुनाई दे। तो सिंपल वही वाली टेक्निक अपनी, इस पे भी हम एक कंप्रेसर डालेंगे, डिले पर कंप्रेसर डालेंगे क्योंकि डिले को कंप्रेस करना है। कब कंप्रेस करना है, जब वोकल्स आए। ये कैसे हम इसको बताएंगे, ऐड साइड चेंज सोर्स और वॉक्स 1। ओके, इसके बाद यहाँ से हम गेन रिडक्शन इसको थ्रेशोल्ड से कंट्रोल करेंगे कि वो कितना डिले डक हो जब जब वोकल्स आए। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में है। तो आप देख पा रहे हैं जब मेन वोकल्स आ रहे हैं उस टाइम पे डिले नहीं सुनाई दे रही। डिले अगर आ भी रही है तो बहुत हल्की सी पीछे कहीं आ रही है, लेकिन जब वोकल्स में जगह मिलती है थोड़ी सी भी, उस जगह पर डिले एकदम से निकल के आती है, रिपीट्स जो है हमारे। अगर इसको अभी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, सुनने के लिए कर रहा हूँ सिर्फ। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यार। आप देख सकते हैं कि मेन वोकल्स के ऊपर डिले नहीं आ रही। तो बेसिकली हमारा जो इसको लगाने का तरीका होता है वो इतनी ज़्यादा डिले नहीं चाहिए होती है हमें। और दूसरी बात, इतना ज़्यादा हम इसको डिप नहीं करते क्योंकि हमें उसका इम्पैक्ट भी चाहिए। जरा जरा बहकता है, महकता है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अभी आपको लग रहा होगा कि रिवर्ब डिले बहुत ज़्यादा हमने भर दी। एक्चुअली इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि मैं हर चीज़ हल्का सा एक्स्ट्रा लगा के चल रहा हूँ ताकि यूट्यूब के ऊपर भी आप लोग अगर सुने तो वो आपको सुनाई दे। यहाँ पर मेन जो चीज़ है समझने वाली वो ये है कि हम किसके बाद क्या चीज़ लगा रहे हैं और उससे क्या हो रहा है। कितना लगा रहे हैं वो आप जज करेंगे अपने स्पीकर्स के हिसाब से। और इसके बाद आपने सुना होगा एक लश वाली जो एक सीमर वाली साउंड आती है, इसका नाम ही शिमर है। और रिवर्ब जो हम यूज़ करने वाले हैं वो भी शिमर ही होती है। तो उससे क्या होता है, इसका एक ऑक्टेव ऊपर वाली रिवर्ब इसमें हम ऐड करेंगे जो कि एक इफेक्ट होता है हमारा शिमर। वही हम एफएक्स ट्रैक बनाएंगे और इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं थोड़ी सी। बिग स्टीरियो रखूँगा मैं इसको, मिक्स अभी मैं इसको 50 रखता हूँ। अब इससे क्या होना है कि हल्की सी जो है ना एक हाइज वाली जो रिवर्ब है वो हमें इसमें हल्की सी ऐड हो जाएगी। अब सुन के देखते हैं कैसा लगता है। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ। आप देख रहे हैं कि जब इस प्यासा उस टाइम पे एक अलग सी रिवर्ब में एक शाइन आ रही है। मैं प्यासा। तो ये उसके लिए लगाया है, ये भी मैंने बहुत एक्स्ट्रा करके लगाया। लेकिन अब फिलहाल मैं जो आपको चीज़ें समझाने वाला था आज वो यही चीज़ें हैं। इसके अंदर अगर आप देखोगे ना एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा कवर हो गए, जैसे कि प्री डिले कैलकुलेटर हमारा, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बारे में जब रिवर्ब की क्लास करेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। प्लस एक चीज़ ऐड हुई हमारी इसके अंदर, साइड चेन। साइड चेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, लेकिन कई बार लोगों के लिए कन्फ्यूजिंग रहता है। इसलिए मैं बार बार जिसके ऊपर भी साइड चेन लगा रहा था तो मैं उसको इस तरीके से बोल रहा था ताकि आप उसकी जो वर्किंग है वो समझ पाएँ। अब जैसे कि यहाँ पर हमने बात की थी कि इस रिवर्ब को कंप्रेस करना है तो इस पे कंप्रेसर लगाएंगे और किससे कंप्रेस करना है उसको साइड चेन में डालेंगे। ये चीज़ें कई जगह काम आती है और साइड चेन बहुत ज़्यादा यूज़ हम वहाँ पर भी करते हैं। जैसे कि बेस को किक से हम साइड चेन करते हैं ताकि जब जब किक आए तब तब हमारा बेस डक हो और हमारी किक निकल के अच्छे से बाहर आ पाए। तो साइड चेन का भी कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, इसके लिए क्लास अलग से कर लेंगे। आप कमेंट कीजिएगा अगर क्लास अलग से चाहिए साइड चेन की, वरना मैं बीच बीच जब जब यूज़ करूँगा तब तब समझाता चलूँगा कि साइड चेन कैसे काम करती है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। एक बार सुन लेते हैं हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। जरा जरा बहकता है, यहाँ से जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ
मुझे भर ले अपनी बाहों में है। तो आज का जो लेसन था हमारा इन चीज़ों को लेकर था, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैंने रिवर्ब डिले बहुत ज़्यादा रखी है बढ़ाकर। इतनी नहीं लगती, ठीक है, थोड़ा सा कम लगती है, लेकिन लगाने का 2 कारण थे। पहला कारण तो मैं आपको बता चुका हूँ, ताकि आप लोग जब यूट्यूब पे इसको सुने, अपने स्पीकर्स पे सुने, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सुनाई देगा, तो आप अच्छे से जज कर पाएंगे कि कौन सा इफेक्ट क्या काम कर रहा है। सेकंड एक रीज़न ये है कि अभी म्यूज़िक नहीं है। जब म्यूज़िक के ट्रैक्स होते हैं तो बहुत सारी रिवर्ब डिले हमारी उसके अंदर कंज्यूम हो जाती हैं। अभी जो रिवर्ब डिले आपको इतनी सुनाई दे रही है, अगर मैं इसके पीछे से एक ट्रैक रख दूंगा तो वही हमारी थोड़ी सी रिवर्ब डिले उन ट्रैक्स की वजह से कंज्यूम हो जाएंगी, ट्रैक के अंदर मिक्स हो जाएंगी, तो तब भी चल जाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा तब भी नहीं लगती। इन वोकल्स के पीछे थोड़ा सा म्यूज़िक रख के देखते हैं, नॉर्मल कॉर्ड्स या हल्का सा कुछ गिटार टाइप का, और देखते हैं कैसा साउंड करते हैं। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में है। तुझको कसम मेरी सनम, दूर कहीं ना जा। ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे।